नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 17 साल के लड़के का पाम है। तो चलो जी, विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस वीडियो में। अब अगर हम बात करें आपके हाथ का, तो जिस तरीके के आपके हाथ का स्किन है, जिस तरीके का टेक्स्चर है और जिस तरीके का पिंक कलर का आपका पाम है, तो ऐसे लोग डेफिनेटली अमीर होते हैं, पैसा इनके पास आता है। ठीक है, लेकिन आपके हाथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली उंगली से, जो कि हमारी जुपिटर की फिंगर। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, अगर जुपिटर की फिंगर जो है वो छोटी होती है सन के फिंगर से और विजिबल डिफरेंस होता है, मतलब एक तो होता है 19-20 का डिफरेंस, जो लग रहा है कि नहीं है, वो तो ओके होता है, उसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ज़्यादा विजिबल डिफरेंस आ जाता है तो भाई थोड़ा मैरिज में जो है वो दिक्कत के आसार हैं आपके। दो में से एक चीज़ हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि भाई देखो, पत्नी से ज़्यादा बने नहीं, और दूसरा ये हो सकता है कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहा करे। बहुत ज़्यादा के आसार नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है और आपने कहीं न कहीं हाथ को हल्का-सा घुमा रखा है, मोड़ रखा है, तो ये भी हो सकता है इस वजह से भी फिंगर लग रही हो। लेकिन हाँ, चांसेस तो हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहला काम करना है, हल्दी का तिलक लगाना शुरू कीजिए रोज़ अपने माथे पर, या फिर चंदन का तिलक आप लगाइए। हल्दी के पानी से नहा सकते हैं। और बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को चने की दाल, गुड़ और पीली रोटी ये खिला सकते हैं, हल्दी से बनी हुई रोटी। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति का बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आपकी फिंगर, जो शनि की फिंगर है, वो बहुत बढ़िया है, एकदम स्ट्रेट है, और इस तरह की फिंगर अच्छे मेहनती लोगों की होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह आता है हमारे सूर्य की फिंगर। अब सूर्य की फिंगर जो है आपकी कैसी है कि बड़ी है आपके सूर्य की फिंगर, यानी कि आपका सूर्य ज़्यादा मजबूत रहेगा। आपको नेम फेम पैसा ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी। सूर्य से मेनली हम देखते हैं कि आपका जॉब कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। जिसका सूर्य जो मजबूत होता है ना, तो उसके जॉब के पर्पज़ से अच्छा होता है। ऐसे लोग रिस्क बहुत अच्छा उठाते हैं लाइफ में। यू नो जो जैसे मान लीजिए मार्केट में पैसा लगाना है, जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिस्क खेल लेते हैं, दिलदार होते हैं। बिजनेस ऐसे लोगों को करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन देखो, सूर्य माउंट की लकीर बहुत वीक है, उस पर आएंगे जब बात करेंगे। हाँ, उंगली अपने आप में मजबूत है। इसके बाद बात करते हैं आपके बुध की उंगली की। बुध की उंगली आपकी थोड़ी छोटी है, फर्स्ट फाइलेंज तक भी नहीं पहुंच रही है। ये थोड़ा सा आपको कैसा स्वभाव दे सकती है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, ये चीज़ हो सकती है आपके अंदर। एक्सप्रेस करने की क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा। बुध को थोड़ा मजबूत कीजिए, पंछियों को हरी मूंग की दाल डालिए। प्लस बिजनेस के लिए बुध मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि छोटी है उंगली। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप बोलेंगे कुछ, सामने वाले समझेगा आप कुछ, इस चक्कर में लड़ाई भी हो सकती हैं। अब आगे चलिए, आते हैं आपके जीवन रेखा पर, जहाँ मुझे कुछ कमियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट बहुत अच्छा है कि अगर पता चल जाए तो पहले से ही उसका उपाय कर लिया जाए। अगर मैं आपकी जीवन रेखा देख रही हूँ तो आपको भी विजिबल हो रहा होगा, जीवन रेखा पहले थोड़ी सी फीकी है, यानी कि स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं रहा बचपन में। उसके बाद थोड़ा बड़े होते होते स्वास्थ्य बेटर हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद यहाँ पर एट द एज ऑफ 45 और 50 आपका जो स्वास्थ्य है बहुत गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और जीवन रेखा बहुत ब्लर हो रही है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। जीवन रेखा का इस तरह से अचानक से गायब होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। जीवन को संकट में डाल सकता है, बीमारियां दे सकता है, जीवनी शक्ति का हास तो कर ही सकता है। अब यहाँ मैं ज़रा दूसरा हाथ भी आपका चेक करना चाहूँगी। दूसरे हाथ में अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरे हाथ में भी यही स्थिति है। ये देख रहे हैं आप, इनकी जीवन रेखा अचानक ख़त्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक साइड से एक रेखा शुरू होती है बगल में। ये रेखा आपको बचा सकती है, लेकिन आपको उपाय करना ही पड़ेगा। बात मान जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जीवन पे संकट दिख रहा है आपका एक पर्टिकुलर एज पे। ठीक है, इस एज के बाद बहुत दिक्कतें हैं। अगर जीवन बच भी गया तो बीमारियों के योग बन जाएंगे अचानक। 45-50 के आसपास की स्थितियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी फिर बहुत ज़्यादा। अभी क्या कीजिए, आप 1.25 लाख जाप महामृत्युंजय के अपने लिए करवा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद अपने लिए 108 बार महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे महामृत्युंजय सुपरफास्ट आप यूट्यूब पे लगाइए और डेली करना शुरू कर दीजिए। यू आर जस्ट 17, मैं बात कर रही हूँ 45-50 की। अगर लगातार उपाय करते हो, महामृत्युंजय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है इतना इंसान के हाथ में, बस उससे ज़्यादा हमारे हाथ में भी नहीं है, राइट। तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए। आपके दोनों ही हाथों में सर में बड़ी चोट लगने की आशंका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, इस तरह की जो शाखा बनती है ना, ये सर में बड़ी चोट देती है, और आपके लगभग दोनों ही हाथों में इस तरह की स्थिति है। ये देखो, इनके हाथ में ये देख रहे हो ओवरलैप कर रही है मस्तिष्क रेखा एक दूसरे के ऊपर ऐसे। ठीक है,
अब यही चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इनके दूसरे हाथ में भी आपके सर पे कोई बड़ी चोट लग सकती है, उससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उस एज में यही हो ना हो। ये देख रहे हो, ये इस तरीके की, ये अलग तरीके से बन रही है। ये जो है ये हल्की सी ऐसे हो गई तो मान लो कि बिल्कुल काट ही देगी इसको। तो यहाँ पर क्या है कि आपको भाई पूजा अपने लिए करवानी चाहिए। टॉक टू योर पेरेंट्स और अपने लिए पूजा करवाओ। यहाँ पर बात करते हैं बाकी मस्तिष्क का, कि दिमाग अच्छा रहेगा, पढ़ने में होशियार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे बुध पर्वत अपने आप में नीचे मजबूत है, लेकिन उंगली छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके हाथ में एक बिजनेस की लाइन भी डेवलप हो रही है, ये देखिए अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अगर ये पूरी डेवलप हो जाती है, प्रॉपर ये यहाँ तक पहुँच जाती है, तो बिल्कुल आप बिज़नेस कर सकते हैं। आपके हाथ का क्या है कि सूर्य बहुत मजबूत नहीं है, आप कुछ भी कर लोगे, फेम उतना नहीं मिल पा रहा है अभी, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, देखो उंगली तो बहुत अच्छी है लेकिन रेखा नहीं है। यहाँ के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना चाहिए और सूरज को रोज रोली और गुड़ डाल के जल चढ़ाना चाहिए। जब ये करोगे धीरे धीरे सूर्य रेखा डेवलप होने लगेगी। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जॉब के लिए, बॉस के साथ बने ना बने, उस सब चीज़ों के लिए सूर्य को मजबूत करना बहुत अच्छा रहता है। बहुत हेल्पिंग नेचर होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं ऐसे लोग जिनके यहाँ पर जो है इस तरीके का छिद्र बनता है। सामने से हेल्प करते हैं लोगों की, स्माइलिंग होते हैं, अच्छा रहता है। ये नेचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको काफ़ी कुछ बचा रखा है आपकी इस मंगल रेखा ने। अभी तक भी जो लाइफ में सही चीज़ें चल रही हैं, तबीयत अगर नासाज उस लेवल की नहीं है, तो ये बचा के रखा है आपको किसने, मंगल रेखा ने, पीछे से आ रही है, ठीक है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं, बिल्कुल मजबूत नहीं है आपके हाथ में। लक्ष्मी सूक्तम सुना ही करो और शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाया करो। चींटियों को आटा चीनी खिला सकते हैं। अब आपको खुद ही देख लो, देखो भाग्य से कुछ नहीं मिल रहा आपको, जो मिल रहा है फिर अपने हार्डवर्क से मिल रहा है। भाग्य रेखा तो दिख ही नहीं रही हाथ के अंदर। यहाँ पर ये हल्की हल्की 30 साल के बाद थोड़ी डेवलप हुई है, फिर 50 के बाद गायब है। 46 47 के आसपास जो है एक बदलाव नज़र आ रहा है, कोई काम में बदलाव आएगा। लेकिन भाग्य रेखा बहुत मजबूत नहीं है, तो भाग्य रेखा को मजबूत करो। शुक्र पर्वत अच्छा मजबूत है, शुक्र पर्वत मजबूत है, इसी वजह से अच्छा घर अच्छी गाड़ी का योग बनेगा। वरना भाग्य रेखा जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। बहुत मतलब आपका हाथ इतना मिला जुला है कि सूर्य की उंगली लंबी है तो रेखा नहीं है। अगर शुक्र पर्वत मजबूत है जो कि प्रॉपर्टी देता है, तो भाग्य रेखा मजबूत नहीं है। इसीलिए मिले जुले प्रभाव आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं अपने जीवन में। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर फिर देख रही हूँ, गुरु की उंगली छोटी है। मैं 100% बोल रही हूँ, शादी के बाद दिक्कत आएगी, नहीं तो उपाय अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर माइंड लाइन को ऐसा देखा जाए तो अच्छी खासी है, हार्ट लाइन अच्छी है, दिल से काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे लोग। जितनी बड़ी हार्ट लाइन होती है उतना ही बंदा जो है दिलदार होता है ना। तो ये ओवरऑल आपकी चीज़ें अच्छी हैं, अंगूठा बढ़िया है। मगर आगे आगे भी जब तक आपकी भाग्य रेखा मजबूत नहीं होगी तब तक देखो बात नहीं बन रही है। यहाँ से अगर हम इसे भाग्य रेखा की तरह भी कंसिडर करें तो भी आगे जाते ही गायब हो गई है, ठीक है। और ये स्थितियाँ, भाग्य रेखा को भाई मजबूत करो। करियर अगर मजबूत करना है तो चींटियों को आटा चीनी खिलाना ही खिलाना है, और शनिवार को किसी भूखे को खाना खिलाइए। अच्छे कर्म कीजिए, जिसे कर्म रेखा कहते हैं। भाग्य सीधा सीधा कर्म से बनता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप ही लोगों में से कोई भी इस तरह से अपना हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।